Yes, dear students, today we will complete question number 10 of exercise 1.1, which is the last question. In this question, what they are asking, a water tank has steps in it. एक वाटर टैंक है, उसमें क्या स्टेप्स हैं यानी सीढ़ियाँ हैं. ए monkey is sitting on the topmost step. The water level is at 9 step. ये क्या कह रहे हैं कि एक वाटर टैंक है जिसके अंदर क्या है, सीढ़ी बनी हुई है और मोंकी कहाँ बैठा है, टॉप मोस्ट स्टेप पर. ठीक है, अब ये कह रहे हैं उस टॉप मोस्ट सीढ़ी पर बैठा और 9th सीढ़ी पे पानी है. ठीक है, ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 steps अप. इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल. क्या कह रहे हैं कि 3 स्टेप जंप करता है एक बार में मंकी नीचे को, और उसी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है 2 स्टेप फिर वापस आ जाता है, फिर 3 स्टेप बढ़ता है, फिर 2 स्टेप बढ़ता है. तो कितने जंप टोटल मिला के वो वाटर लेवल में पहुंचेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक. फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन. इन एवरी मूव हाउ मेनी जंप्स ही विल रीच द टॉप स्टेप. अभी क्या कह रहे हैं, जब पानी पीने के बाद बंदा वापसी आएगा तो वापसी क्या कर रहा है, तो ही जंप्स 4 स्टेप यानी 4 कदम आगे को जंप करता है. अगली जो जंप होती है वो क्या होती है, देन जंप्स बैक 2 स्टेप, फिर पीछे जंप करता है. यानी पहले 4 कदम ऊपर जंप किया, फिर नीचे आया, फिर जंप किया 4 कदम, फिर 2 कदम नीचे आया. तो अब कितने स्टेप उसको लगे वापस से टॉप मोस्ट पहुंचने में. तो जो दोनों पार्ट हमें क्लियर हो गया. अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं. सोल्यूशन बनाने के लिए हम लोग कुछ एक लाइन बना लेते हैं इन दिस सोल्यूशन. इसका सोल्यूशन कैसे होगा, मान लीजिए ये लाइन है जहाँ पर मोंकी जंप कर रहा है यानी स्टेप वाइज. ठीक है, इधर जंप कर रहा है, ऐसे मूव कर देते हैं. स्टेप 1 यानी कि पहली सीढ़ी, देन स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसको हम इंक्रीज कर देते हैं एंड 9. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, कहीं गड़बड़ हो रही है, हाँ, स्टेप 3, स्टेप 4, 5, 6, देन 7, देन 8 एंड स्टेप 9 एट लास्ट. अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर है मंकी, यहाँ से जंप करेगा तो 3 स्टेप यानी कि 1, 2, 3. तो फर्स्ट जंप में यहाँ पहुँच गया, ये क्या हो गया आपका जंप 1. फिर क्या हुआ, 2 स्टेप बैक आया यानी 1, 2 यानी यहाँ पर आ गया. यानी इस समय मंकी क्या हुआ, जंप 2 में कहाँ पर है, दूसरे कदम पर. फिर 3 स्टेप करेगा 1, 2, 3 तो यहाँ पहुँच गया थर्ड जंप पर, ये जंप नंबर 3 हो गया. फिर ये वापस 2 कदम यानी 1, 2 तो कहाँ पर आ गया, S3 पर. ये जंप 4 हो गया. इसी तरीके से जंप 5 यहाँ पर आ जाएगा, जंप 5, फिर जंप 6, फिर यहाँ पर इस समय, फिर जंप 7 पर यहाँ पहुँचा, जंप 8 पे यहाँ पहुँचा, ये जंप 7 हो गया और जंप 8. अभी देखिए जंप 8 पे कहाँ पर, S5 पर. अभी फिर क्या किया इसने, जंप 9, देन 2 जंप 1, 2, जंप 10 और फिर 3 स्टेप यानी 1, 2, 3, लास्ट आपने पहुंच गया जंप 11. क्लियर है, यानी कि जंप 11 में कहाँ तक पहुंचा, ये कहाँ तक पहुंचा, जहाँ पानी है स्टेप 9. आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि हमारा क्या है फर्स्ट जंप. तो फर्स्ट जंप में क्या हुआ, ये 1 पर था तो 3 जंप आगे बढ़ा तो यानी 4 पे पहुंच गया. सेकंड जंप में क्या है, -2 हुआ यानी 4 - 2 तो दूसरे नंबर पर पहुंच गया यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने भी पढ़ने का. फिर थर्ड जंप आया, थर्ड जंप में क्या हो, +3 हो जाएगा यानी कि 5th स्टेप पे पहुंच गया. इसी तरीके से हम लोग क्या है, फोर्थ जंप की बात करेंगे, 5 - 2 हो जाएगा यानी कि 3. नेक्स्ट क्या होगा हमारा 5th जंप,
फिफ्थ जंप में क्या होगा, फिर से 3 स्टेप आगे बढ़ा यानी 6 स्टेप पर पहुंच गया। इसी तरीके से 6 स्टेप में क्या होगा, 6 जो कि 6th जंप है हमारा, 6 जंप पे क्या होगा 6 - 2 यानी 4 पे पहुंच गया। अब 7th जंप में क्या होगा 4 + 3 क्योंकि 3 जंप किया इसने फॉरवर्ड, ठीक है, तो 7 पर आ गया। अब क्या हुआ 8th जंप, 8th जंप पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 7 - 2 अगेन 5 पहुंच गया। फिर 9th जंप पे क्या होगा, 9th जंप पे 5 + 3 यानी 8 वाले रो पे पहुंच गया 8th स्टेप पे। अब लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 10th जंप पर 8 - 2 फिर से 6 पे पहुंच गया। अब 11th जंप में क्या किया इसने 6 + 3 = 9 की यहाँ पर आप पहुँचे, ठीक है। ये तो हो गया पानी पीने के लिए। अब क्या हुआ नेक्स्ट क्या है, पानी पीने के बाद क्या होगा, ठीक है। इसी को हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ पर। पानी पीने के बाद क्या हुआ उसको देखते हैं, या आप लोग नोट कर लेना। पानी पीने के बाद फिर से उसने जंप किया, कैसे किया वो देखते हैं। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर है अभी, तो 4 जंप करेगा 1 2 3 4 यानी कि सीधा जंप किया उसने, कहाँ पहुँच गया यहाँ पर पहुँच गया। फिर बैकवर्ड आया 1 2 2 जंप बैक आया, यानी हम लोग एरो ऐसे दिखाते हैं। ये हमारा क्या हो गया जंप 1, दिस इज और जंप 2। अब फिर से जंप करेगा 1 2 3 4 यानी कि 3rd जंप पे यहाँ पर आ गया। अब फिर बैक जाएगा 2 1 2, तो ये क्या हो गया जंप 4। अब क्या करेगा 1 2 3 4 यानी कि जंप 5, यानी कि सेकंड पार्ट का आंसर क्या है टोटल। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जंप क्या हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया जंप 5, यानी 5th जंप ही विल रीच अगेन टू द टॉप ऑफ द स्टेप, टैंक के स्टेप पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप बाय पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ये क्या कर रखा है, अगर आपने स्टेप आगे बढ़ने को क्या है मूव करने को क्या है प्लस नेगेटिव में ले लिया, यानी कि नीचे को मूव करने को, ऊपर को मूव करने को क्या ले लिया पॉजिटिव, तो इसको कंप्लीट करो, वेरी इजी कर सकते हैं। एंड इन A the sum -8 represent going down by 8 step, so what will the sum 8 in B represent? सिंपल, इनको एक्सपेंड करना तो -3 है, ठीक है। -3 के बाद क्या आ जाएगा, अभी ये +2 हुआ है, तो अगेन से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू कितनी आ गई हमारी -1, ठीक है। अब हम लोग नीचे मूव करेंगे तो फिर अगेन -3, ठीक, तो -3 यानी कि क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ +4 कर -4 में +2 कर देंगे तो -2 आ गया। इसी तरीके से हम इसको बढ़ाते जाएंगे -3 +2 तब तक जब तक कि -8 ना आ जाए। सिमिलरली यहाँ पर इसको +4 कर देंगे, इसको -2 कर देंगे तब तक जब तक कि ये ना 8 है। ये आपका सोल्यूशन है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।